वाराणसी में मंगलवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 15 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 14 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,158 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,088 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 57 है। रोहनिया मोहनसराय बाईपास स्थित हाईवे ओवरब्रिज पर मंगलवार की सुबह गाजियाबाद से बोकारो के लिए तेज रफ्तार से जा रही खाली गैस टैंकर और हाईवे पर खड़ी ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में ट्रक ड्राइवर और खलासी बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं खलासी के पैर में हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और NHAI के कर्मचारियों ने टैंकर के केबिन में फंसे ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकालकर घायल ड्राइवर व खलासी को एम्बुलेंस से BHO स्थित ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा। कोतवाली थाना अंतर्गत लोहटिया में सोमवार की देर रात एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि मौके पर पहुंची 5 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने सुबह तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय लोगों ने गोदाम के मालिक को इसकी सूचना दी, वो भी देर रात मौके पर पहुंचे। गोदाम के मालिक अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है। यहां पहुंचा तो देखा कि दमकल और पुलिस की टीम मौके पर थी और आग बुझा रही थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। मड़ोरी थाना क्षेत्र के कंदवा स्थित शिवनगर कॉलोनी में बदमाशों ने मंगलवार को चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। चैन स्नैचिंग कॉलोनी निवासी महिला वर्षा चौबे से उस समय हुई जब वो स्कूल से अपने बच्चे को लेकर लौट रही थी। फिलहाल इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद पुलिस आसपास लगे CCTV की मदद से स्नैचर्स की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में भुक्तभोगी महिला वर्षा चौबे ने बताया कि मैं स्कूल से लौट रही थी और कॉलोनी के अंदर तक आ गई थी। तभी एक आदमी पीछे से आया जो मुंह पर मास्क पहने था और रुमाल भी बांधे हुआ था और काली रंग की शर्ट और जीन्स पहने था। उसने मेरी चेन पर हाथ रखा और उसे जोर से खींचकर मेरे गले से लेते हुए भाग गया। कॉलोनी के अंदर तक आ गई थी, अपार्टमेंट के थोड़ा सा पास आई थी। इतने में पीछे से आदमी आया, मास्क पहना हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था मुंह पे, काली रंग का शर्ट पहना हुआ था और जीन्स, और फट से मेरे गर्दन पे हाथ रख के और उसने चैन खींच के उसके बाद बाइक पे बैठा और तुरंत भागा। इतने में मैं चिल्लाई भी कि चोर चोर पकड़ो पकड़ो, लेकिन सब लोग दौड़े, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। BHO सेंट्रल ऑफिस पर मंगलवार को धरना देने पहुंचे मालियों को वहां से हटा दिया गया। इस दौरान मालियों ने आरोप लगाया कि वहां धरने पर बैठे उनके साथियों को सुरक्षाकर्मी और प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग जबरदस्ती वहां से उठाकर ले गए। मालियों ने आरोप लगाया कि प्रोक्टोरियल बोर्ड अब हमारे इंचार्ज प्रोफेसर अनिल सिंह के निर्देश पर काम कर रहा है, जबकि हमारा विरोध यही है कि इंचार्ज को हटाया जाए क्योंकि वो अभद्रता करते हैं, गालियां देते हैं। फिलहाल कुछ देर बाद सभी मालियों को छोड़ दिया गया था। माली काशीनाथ पटेल ने बताया कि पिछले कई दिनों से हम लोग प्रोफेसर अनिल सिंह जो हमारे इंचार्ज हैं उनके व्यवहार से तंग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हाजिरी लेते समय हमसे गाली गलौज करते हैं। BHU काशी विश्वविद्यालय के जो है माली हैं सर, हम लोग के ऊपर इतना जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रोफेसर अनिल इंचार्ज है, हम लोग के मार पीट गाली गलौज, करीब 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं दिए हैं और कुछ बोलने के बाद धमकी इतना बुरा देते हैं, गाली गलौज देते हैं, भगा भी देते हैं सर, और हम लोग के ऊपर जो है दुर्व्यवहार करते हैं। हम लोग जो है माली BHU के जो है हरा भरा जो है करते हैं। बताइए सर, जब हम लोग पेड़ पौधा को हरा भरा करते हैं, हम लोग का 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगा तो बाल बच्चा क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, क्या करेंगे। जो वाराणसी के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में कैंसर मरीजों को बेहतरीन इलाज देने के लिए समय समय पर नई सुविधाओं की शुरुआत कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में अस्पताल में EBUS जांच की शुरुआत की गई है। ये जांच फेफड़े के कैंसर से परेशान मरीजों के लिए बेहद कारगर है। इसकी शुरुआत होने से न केवल जाँच में लगने वाला समय कम होगा, बल्कि इसके लिए मरीज को कम से कम परेशानी से भी गुजरना पड़ेगा। गौरतलब है कि फेफड़े का कैंसर से होने वाली मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसे में समय रहते बीमारी की पहचान बेहद आवश्यक है।
सावन माह को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार बैठकें आयोजित कर रही है। इस दौरान महत्वपूर्ण मंदिरों के पुजारियों महंतों की लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को एडीसीपी काशी के कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की। इस बैठक में महत्वपूर्ण मंदिरों के पुजारियों और महंतों से बैठक की। इस बैठक के बाद साल 1932 से श्री काशी विश्वनाथ सहित 8 शिवालयों और एक देवी को सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने वाले यादव बंधुओं की समिति चंद्रवंशी गोप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ भी बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान एडिशनल सीपी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। शहर के कई क्षेत्रों में जल्द ही जल की आपूर्ति और बेहतर होने वाली है। वरुणा क्षेत्र में पानी की समस्या पर प्रशासन कार्य कर रहा है। अमृत योजना के तहत भेलुपुर WTP की क्षमता वृद्धि पर काम चल रहा है। ये WTP अंग्रेजों के समय की बनी हुई है, जो अभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा, जिसकी क्षमता बढ़ाने पर काम हो रहा है। वहीं नगर निगम से जुड़े सभी नए 84 ग्रामों में बेहतर सीवरेज की व्यवस्था पर काम चल रहा है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट वाराणसी इकाई के मैनेजर SK रंजन ने बताया कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसकी क्षमता दुगनी हो जाएगी। वर्तमान में इसकी क्षमता 125 MLD है, जो बढ़कर 250 MLD हो जाएगी। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जहां जहां पानी की कमी है या पानी कम मिल रहा है, वहां बेहतर पानी की आपूर्ति हो सकेगी। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने जिला जज को एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने इस केस की कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बताया कि 26 मई 2022 के पहले विष्णु शंकर जैन का कोई वकालतनामा इस केस में नहीं था। कोई भी अधिवक्ता जो स्टेट का अधिवक्ता है, वो स्टेट के खिलाफ अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता। मुस्लिम पक्ष इसी बिंदुओं को रखकर हमारे मुकदमों को खत्म करवा सकता है। आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को देश विरोधी शक्तियों के द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोषरिता पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी की और कानूनी नजीरें भी पेश की हैं। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में कहा कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है। मतलब 1947 में आज़ादी के समय धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर जोर देते हुए जिला जज की अदालत में कहा कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और उसे खारिज कर दिया जाए। इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी बहस शुरू की। कहा कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। हमारा मुकदमा सुनवाई योग्य है। ज्ञानवापी प्रकरण में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस कंक्लूड की है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 हैं, हमने अपनी बहस चालू कर दी है। और बहस चालू करने के बाद हमारा मूल मुद्दा ये है कोर्ट के सामने आज हमने जो रखा कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। और नमाज पढ़ना इस्लाम में मस्जिद के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ता है, कोई आदमी कहीं नमाज पढ़ता है, तो नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। ये आर्गुमेंट हमारे हिंदू पक्ष के आज शुरू हो चुके हैं और कल भी हमारे आर्गुमेंट कोर्ट के सामने जारी रहे। मुस्लिम पक्ष के शुरू हो गए? हाँ, मुस्लिम पक्ष के आज आर्गुमेंट चालू हो गए और अब हमारे आर्गुमेंट आज चालू हो चुके हैं। हमने आधे घंटे आर्गुमेंट किया है। कल भी कोर्ट ने हमारे को सुनने के लिए 2 बजे इसको निर्धारित किया। आज क्या पक्ष रखा था? मैंने वही बात बताई कि हमने ये पक्ष रखा है कि नमाज पढ़ना एसेंशियल पार्ट नहीं है और नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। इस्माइल फारूकी के केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है। और जितनी बातें मुस्लिम पक्ष ने कही, बियॉन्ड दी प्लीडिंग कही है। अपने खुद के एप्लीकेशन में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को 9130 डिफाइन किया है और जो 4 दिन 5 दिन बहस की बियॉन्ड दी एप्लीकेशन की है। ये सारी बातें आज हमने कोर्ट के सामने रखी हैं और कल हम सारे काउंसिल्स और हरिशंकर जैन साहब कोर्ट के सामने इलैबोरेट आर्गुमेंट्स रखेंगे। कल कोर्ट ने 2 बजे इसका निर्धारित किया है समय हियरिंग। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।